हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। हमने लास्ट वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर को पढ़ा था। आई होप आप सबको वो अच्छे से सारी चारों की चारों जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए हम अपने चैप्टर को जो है आगे लेकर चलते हैं। हाँ जी बच्चों, चैप्टर को आगे ले जाने से पहले जो मैं आपको एक डेफिनेशन है वो क्लियर करना चाहूँगी, जिसका नाम है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट एट देयर ओन इज नॉन एज डिफ्यूज़न। ठीक है, क्या होना? इंटरमिक्स होना पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। दो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मैटर हैं, उन डिफरेंट टाइप्स के मैटर्स के जो पार्टिकल्स हैं उनका आपस में इंटरमिक्स हो जाना और ऑन देयर ओन का मतलब क्या है? अपने आप उनके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? इंटरमिक्स हो जाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल की हेल्प से डिस्कस करती हूँ। हमने ये जो एग्जांपल है हमने पहले पढ़ा हुआ है, हमने लास्ट वीडियो में देखा है। हमने क्या किया, एक बीकर लिया है जिसके अंदर क्या है 100 ml वाटर है। हमने इस बीकर के अंदर क्या कर दिया, 2 से 3 क्रिस्टल्स किसके ऐड कर दिए हैं? KMnO4 के। KMnO4 के आपके पास पोटेशियम पर मैग्नेट है, ये आपने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसको इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हमने क्या किया, सिर्फ क्रिस्टल डाले हैं, सिर्फ क्रिस्टल इसके अंदर ट्रांसफ़र किए हैं हमने, और तो कुछ नहीं किया। क्या हुआ? मिक्स तो ये KMnO4 के जो पार्टिकल्स हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अपने आप ही मिक्स हुए। हमने तो सिर्फ क्या किया, क्रिस्टल्स ही ऐड किए हैं, तो ये क्या हुए हैं? ऑन देयर ओन, ये अपने आप ही जो है मिक्स हुए हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न कहते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑन देयर ऑन इज नॉन एज डिफ्यूज़न। ये जो रिएक्शन है ये अपने आप ही चल रही है, सिर्फ हमने क्या किया, क्रिस्टल्स को ऐड किए। चलिए हम इसके एक दो एग्जाम्पल और पढ़ते हैं जो आपके डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। यस, बिफोर डिस्कसिंग द मोर एग्जाम्पल्स, मैं आपसे पहले एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगी। वी हैव लर्न 4 प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। हमने जो है पिछली वीडियो में 4 कैरेक्टरिस्टिक जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की पढ़ी थी। कौन कौन सी? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्मॉल इन साइज। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर। 4 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। कौन सी? कि उनका साइज़ कैसा है, छोटा है, उनके बीच में क्या है, स्पेस प्रेजेंट है, वो कैसे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें से कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो डिफ्यूज़न उसके ऊपर डिपेंड करती है? इन चारों में से स्मॉल, स्पेस, मोशन एंड अट्रैक्ट्स। जो डिफ्यूज़न है, डिफ्यूज़न क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। ठीक है, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर का आपस में क्या हो जाना, मिक्स हो जाना, अपने आप ही मिक्स हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न कहते हैं। अब मुझे बताइए कि किस पे ऊपर डिपेंड करते हैं कि पार्टिकल्स का मैटर कैसा है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्पेस बिटवीन दैम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर अट्रैक्ट ईच अदर। चलिए मैं आपको बताती हूँ। चलिए, जो इस क्वेश्चन का आंसर है मैं आपको डेली लाइफ के एग्जांपल्स में से उठा कर देती हूँ। ठीक है, अब क्या है, आपको जो है आप कहीं घूमने जा रहे हो। ठीक है, आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने गए हो या किसी अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हो और आप कहीं मंदिर वगैरह में घूमने गए हो। ठीक है, अब मंदिर में क्या होता है, लाइन लगी होती है, क्यूज़ लगी होती है बहुत लंबी लंबी। ठीक है, अब आपका फ्रेंड भी लाइन में खड़ा है और आप भी लाइन में खड़े हो। अब क्या होता है, आपके फ्रेंड को अर्जेंटली जो है कॉल आ जाती है। ठीक है, आपका जो फ्रेंड है वो कॉल रिसीव करने के लिए उस लाइन को तोड़ के क्या होता है, चला जाता है और आपको बोल के जाता है कि भाई या बहन मैं अभी आ रहा हूँ, कॉल पिक करके तू मेरी जगह बचा कर रखियो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, उसके लिए जगह बचा के रखोगे कि ये क्या है, मेरे फ्रेंड की सीट है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब ये आपके पास क्या है, ये लंबी लाइन लगी हुई है, ये 1 पर्सन, ये 2 पर्सन, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, इसमें से एक आपका फ्रेंड भी है। ये सारे क्या हैं, पार्टिकल्स हैं, इनको मान के चले पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं। मैटर तो चलो मान के चल ही रहे हैं क्योंकि क्या है, ये भी कुछ ना कुछ स्पेस ले रहे हैं, इनका भी कुछ ना कुछ मास वेट होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये वाली प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं इनके बीच में कि भी क्या है, स्पेस प्रेजेंट है।
इनके बीच में भी क्या है, स्पेस प्रेजेंट है। तो ये इस प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करेगा कि स्पेस है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या है, स्पेस है। अब इस बात को आप छोड़िए, अपनी बात पे आ जाइए। आपका फ्रेंड क्या हो गया, चला गया, उसको कॉल आ गया अर्जेंटली, वो चला गया है लाइन को तोड़ के। अब क्या होता है, जब तक आपका फ्रेंड जो है खुद से चलकर उस लाइन में वापस नहीं आएगा तभी तक वो मंदिर के अंदर जा पाएगा ना, खुद से ही आएगा ना चलने। या आप क्या करोगे, आप उसको बुला सकते हो कॉल करके कि भाई आ जा, ठीक है, पहुंचने वाले हैं, ऊपर लाइन पहुंच गई है, हाफ है, और आप उसे फ़ोन करके बुलाओगे, ठीक है। जब वो खुद से अपने आप ही आके लाइन में लगेगा ना, आप तो कुछ नहीं कर पाओगे, आपने सिर्फ क्या अपना काम कर दिया है, उसे कॉल कर दे कि तू आ जा, अगर तेरा कॉल रिसीव हो गई हो तो तू लाइन में वापस आ जा। तो इससे क्या पता चलता है, जब वो अपने खुद मूव करके आएगा, मूवमेंट से क्या होता है, खुद उसकी मूवमेंट होएगी, यानी कि मोशन। खुद क्या करेगा, वो मूव करके आएगा, तभी वो क्या करेगा, इस लाइन में लगेगा आके, तब वो लाइन में लगेगा आके, तभी वो मंदिर में जा पाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, डिफ्यूज़न, मोशन की प्रॉपर्टी को, थर्ड वाली प्रॉपर्टी को जो है ये सेटिस्फाई करता है यहाँ से। और अभी हमने जो इससे पहले एग्जाम्पल पढ़ा है, कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा है कि जो पोटेशियम हमने क्या किया था, ये हमारे पास एक बीकर था जिसके अंदर क्या था, 100 ml वाटर था। इसके अंदर हमने क्या डाला था, KMnO4 के क्रिस्टल्स डाले थे। दो चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है, क्या है इसके अंदर, दो चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो क्या है, 100 ml वाटर है प्लस KMnO4 के क्रिस्टल्स हैं। अब दोनों ही आपके पास क्या है, मैटर है, ये भी मैटर है, ये भी मैटर है। जब आपने क्या किया था, इसके क्रिस्टल्स इसके अंदर, इसके बीकर के अंदर डाल दिए थे, जब तक ये अपने आप ही इसके क्रिस्टल्स इस पानी के अंदर मूव नहीं करेंगे तब तक आपका मिक्सचर प्रिपेयर नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, मूवमेंट हुई है ना इसके क्रिस्टल्स की, और मूवमेंट क्या है, मोशन है। अब आप कहोगे मोशन क्या होता है, मूवमेंट को मोशन कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो डिफ्यूज़न है वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, मोशन की, ठीक है। मोशन की प्रॉपर्टी को जो डिफ्यूज़न है वो सेटिस्फाई करता है। और डिफ्यूजन की डिफाइन क्या होती है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज नॉन एज एट देयर ऑन। और एट देयर ऑन लगाना भी ज़रूरी है कि अपने आप ही जो रिएक्शन वो हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल मैं आप ये केमिकली जो रिएक्शन वाला एग्जाम्पल है ये दे देना, ये मत दे देना क्यू वाला एग्जाम्पल, ये जैसे आपको मैंने समझाने के लिए बोला है कि ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छे से, ओके। हाँ जी, तो यहाँ से डिफ्यूज़न का एक नोट बनता है, डिफ्यूज़न इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज़ बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। डिफ्यूजन क्या है, एक प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, मैटर की, जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, पार्टिकल्स के मोशन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया ना कि मोशन पे कैसे डिपेंड करती है। हाँ जी, तो एक पॉइंट और है, द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन टेम्परेचर। जो रेट है डिफ्यूज़न का वो बढ़ जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है। चलिए इसका एग्जांपल पढ़ते हैं हम। अब क्या है, अब आपने चप्पल नहीं पहनी हुई पैरों में, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, और बिना चप्पल पहने आप कहाँ चले गए हो, छत पे चले गए, धूप में चले गए हो, ठीक है। आपको क्या होगा, फ्लोर जो है वो गरम गरम लगेगा, आप कैसे करोगे, ऐसे से छलांगे लगाओगे, है ना। क्यों लगाओगे, आपको क्या मिल रही है, हीट मिल रही है। आप क्या कर रहे हो, हीट फील कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको पैर क्या हो रहे हैं, आपके पैर जल रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो, छलांगे लगा रहे हो, मतलब आप मोशन में आ रहे हो। तो इसका रीज़न क्या है, मोशन से क्या हो रहा है, डिफ्यूज़न बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हीट से क्या हो रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है, हीट से आपको टेम्परेचर मिल रहा है। और डिफ्यूज़न क्या है, मोशन में आ रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, छलांगे लगा रहे हो। तो मतलब क्या है कि जो डिफ्यूज़न का रेट है वो इंक्रीज़ करता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसका। क्या कर रहे हो, आप कुछ कुकिंग कर रहे हो घर पे, या आपने देखा आपकी मम्मा कुछ कुक कर रही है, तो आपने क्या किया, मम्मा ने आपकी फ्राइंग पैन लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, ठीक है। गैस नहीं ऑन की, एक फ्राई पैन लिया, उसके अंदर ऑयल डाल दिया, वो ऑयल ऐसे के ऐसे ये फ्राइंग पैन के अंदर, वैसे बड़ा ठंडा ऑयल है, कुछ नहीं हो रही रिएक्शन। अब क्या किया आपने, आपकी मम्मा ने जो है गैस को क्या कर दिया है, बंद कर दिया, जला दिया, हीटअप कर दिया, गैस जलाई है। तो उसके बाद क्या हो रहा है, वो जो ऑयल है वो क्या हो रहा है, हीटअप होना स्टार्ट हो रहा है। अब वो हीट हो रहा है तो उसमें से क्या आ रही है, आवाज़ें आ रही है, छींटे ऐसे से
पढ़ने की ऊपर आवाज़ें आ रही हैं, क्या हो रही है, वो मोशन में आ रही है। पहले वो ऐसे बढ़ी हुई थी, जैसे ही हमने उसको टेम्परेचर दिया वो क्या होगी, मोशन में आ गई है। तो मतलब क्या है, जैसे ही हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे जो डिफ्यूज़न का रेट है वो भी क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आई कि डिफ्यूज़न कौन सी है। डिफ्यूज़न क्या है, एक मैटर की प्रॉपर्टी है जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, पार्टिकल्स के मोशन पे डिपेंड करती है। और जो डिफ्यूज़न का रेट है वो कैसे बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करते जाते हैं डिफ्यूज़न भी बढ़ता रहता है। टेम्परेचर बढ़ा, डिफ्यूज़न बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, डिफ्यूज़न भी इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, हाँ जी। और इसमें आपने गर्म खाने वाला और ठंडे खाने वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब खाना गर्म होता है तो उसकी हमें खुशबू आती है एज़ कम्पेयर टू जब खाना क्या होता है, ठंडा होता है। तो ऐसे ही है इसमें, उसमें पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मूव किससे लेना देना है, मोशन से है। ये खाने के पार्टिकल, ये एयर के पार्टिकल आपस में दोनों क्या कर गए हैं, मर्ज कर गए हैं। खाना कैसा था, ठंडा था, खाने का टेम्परेचर कैसा था, इंक्रीज़ था, तो डिफ्यूज़न क्या है, इंक्रीज़ हो गया। ठीक है ना, जैसे जैसे खाने के पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा, खाना ज़्यादा गर्म, उसकी खुशबू इतनी ज़्यादा है, ठंडे होंगे, टेम्परेचर डाउन होगा, डिफ्यूज़न भी कम होगा। ठीक है, टेम्परेचर डाउन, डिफ्यूज़न कम, खाने की स्मेल हमें, खाने की जो खुशबू हमें नहीं आएगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते चैप्टर को अपने। चलिए अब हम आते हैं इस चैप्टर के मेन टॉपिक पे, जो कि मेरा भी फेवरेट टॉपिक है। क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर विच आर सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। ठीक है, हमारे पास मैटर की जो है 5 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, जिसमें से हमें सिर्फ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं स्टडी करनी है। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चलिए इसे स्टडी करते हैं अब हम। हाँ जी, आप एक बार डायग्रामेटिकली इनकी पिक्चर्स देख लीजिए। सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। ये सॉलिड है, इसमें देखो आप पार्टिकल्स कैसे हैं, टाइटली पैक्ड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, स्पेस नहीं है इनके बीच में, बिल्कुल टाइट पैक है। लिक्विड क्या है, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस प्रेजेंट है। और गैस क्या है, इनके बीच में बहुत ही सारा स्पेस प्रेजेंट है। तो ये क्या है, डायग्रामेटिकली जो आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैस की पिक्चर को क्या है, शो कर रही है। सॉलिड में सारे कैसे हैं, टाइटली पैक्ड हैं, लिक्विड में इनके बीच में स्पेस है और गैस में इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो इससे आपको क्या पता चलता है, ये कैसे हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो सॉलिड कैसे होते हैं, इनकी शेप कैसी होती है, डेफिनेट। ठीक है, शेप कैसी है, मतलब हम बता सकते हैं ये किस शेप में है, ये कैसी बन गई, स्क्वायर शेप बन गई है। सॉलिड की शेप कैसी है, डेफिनेट होती है। और वॉल्यूम भी कैसा होता है, डेफिनेट होती है। मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं कि सॉलिड की शेप ये बन रही है और इसका वॉल्यूम भी क्या है, डेफिनेट है। कि मतलब जैसे शेप है वैसे ही रहेगी सॉलिड के एग्जांपल में। हम इसके आगे एग्जांपल भी पढ़ेंगे। लिक्विड क्या है, इसकी शेप कैसी है, इनडेफिनेट है। वॉल्यूम कैसा है, डेफिनेट है। ये कैसे हो सकता है, मान लो लिक्विड में क्या है, हमारे पास वाटर है। अब वाटर को हम गिलास में डालेंगे, गिलास की शेप ले लेगा। बोतल में डालेंगे, बोतल की शेप ले लेगा। ठीक है, तो मतलब क्या, उसकी शेप कैसी है, रेगुलर नहीं है ना। या इरेगुलर यूज़ करो या फिर इनडेफिनेट यूज़ करो कि हम उसकी शेप को डिफाइन ही नहीं कर सकते। हम जिस भी किसी चीज़ के अंदर उसको क्या करेंगे, डालेंगे, वो उसी की शेप ले लेगा। डैट मीन्स लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ उसका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट है। और गैस की तो ना डेफिनेट शेप होती है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, सिर्फ किसकी डेफिनेट शेप होती है, सॉलिड्स की। चलिए हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं ब्रीफली। हाँ जी, पहले आप ध्यान से देख लीजिए, ये कुछ हमने डिफरेंस बताया है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच का। ठीक है, एक बार ध्यान से इसमें नोट डाउन कर लीजिए अपना। हाँ जी, शेप कैसी है, सॉलिड है। अब हम सॉलिड की बात करते हैं, पहले हम शेप को डिस्कस करेंगे। सॉलिड की शेप कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक है, फिक्स्ड हो सकती है, रेगुलर बोल सकते हो, डेफिनेट बोल सकते हो। इनकी शेप कैसी होती है, फिक्स होती है।
लिक्विड के केस में कैसे होती है, टेक शेप ऑफ कंटेनर, ये क्या करते हैं, जिस कंटेनर में हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, ये उन्हीं की शेप ले लेंगे। हमने एग्जांपल लिया है ग्लास का, ग्लास में हमने पानी डाला, पानी ने ग्लास की शेप ले ली है। हमने क्या किया, एक बाउल में वाटर डाला है, पानी ने बाउल की शेप ले ली है। बीकर में वाटर डाला है, पानी ने बीकर की शेप ले ली है। डैट मीन्स लिक्विड की जो शेप है वो कैसी होती है, इनडेफिनिट होती है, ठीक है। और गैस की भी शेप कैसी होती है, इनडेफिनिट होती है, उसकी भी कोई शेप नहीं होती, उसके भी पार्टिकल्स देखे थे आपने डायग्राम में कैसे मूव कर रहे थे, फ्रीली मूव कर रहे थे। सेकेंड एग्जाम्पल आता है वॉल्यूम का। हाँ जी, जो सॉलिड होते हैं उनका वॉल्यूम कैसा होता है, फिक्स होता है, डेफिनेट होता है, रेगुलर हो सकता है, तीनों में से कोई भी वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि जो उनका वॉल्यूम है वो कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। लिक्विड का वॉल्यूम कैसा होता है, उनका भी फिक्स होता है, लेकिन जो गैस होती है उनका वॉल्यूम जो है फिक्स नहीं होता है। ये आपको डिफरेंस जो है याद रखने होंगे यहाँ से। हाँ जी, नेक्स्ट आता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो सॉलिड के केस में जो डेंसिटी है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। लिक्विड के केस में क्या होती है, बीच में होती है, मॉडरेट होती है, ना ज़्यादा हाई होती है ना ज़्यादा कम होती है। और गैसेस के केस में क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। और सॉलिड के केस में सबसे ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि सॉलिड की जो शेप है और जो उसका वॉल्यूम है वो कैसा होता है, डेफिनेट होता है, जिसकी वजह से जो उसकी डेंसिटी है वो भी क्या होती है, हाई होती है। लिक्विड के केस में क्या होता है, उसकी जो शेप होती है वो इनडेफिनेट होती है और जो उसका वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है, उसकी वजह से उसकी जो डेंसिटी है वो मॉडरेट पे रहती है। और गैसेस में दोनों इनडेफिनेट है, दैट वाइज उसकी जो डेंसिटी वो मिनिमम है। टाइप, अभी कौन से टाइप को फॉलो करते हैं, जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं, रिजिड का मतलब सख्त है, हार्ड होते हैं, सॉलिड रिजिड होते हैं। और जो लिक्विड होते हैं वो फ्लूइडिटी होती है। फ्लूइडिटी क्या होती है, बहने वाली प्रॉपर्टीज़ को, पानी क्या करता है, बहता है। डैट मीन्स जो लिक्विड्स है वो कौन सी प्रॉपर्टी को, कौन से टाइप को सेटिस्फाई करते हैं, फ्लूइडिटी। और जो गैसेज होती हैं हमारे पास वो भी फ्लूइड होती हैं, वो भी बहती हैं, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन वो प्रॉपर्टी को फ्लूइड वाली ही सेटिस्फाई करते हैं। आगे भी कुछ डिफरेंस है, देखिए उन्हें भी, एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, अब बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, किसी चीज़ को कंप्रेस करना, ठीक है। जो सॉलिड है उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, नेग्लिजिबल, ना के बराबर होती है, उसको हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। सॉलिड के एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है, एक वुड लिया है, वुड का पीस लिया है, क्या वुड के पीस को हम ऐसे कंप्रेस करेंगे वो दब जाएगा, नहीं ना। तो सॉलिड जो है नेग्लिजिबल होते हैं, कंप्रेसिबिलिटी उनकी नेग्लिजिबल होती है। लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी भी नेग्लिजिबल होती है कि पानी को आप ऐसे हाथ में लोगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा, नहीं होगा ना। डेट्स वाई जो लिक्विड है उनकी भी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है। और गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। अब आपने पढ़ा होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो एलपीजी है, सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब ये क्या है, गैसेस हैं हाईली, ठीक है। ये जो एलपीजी है ये गैसेस हमारी जो सिलेंडर्स वगैरह उनके अंदर भरी होती है घर में। अब क्या होता है, वो गैसेस की जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो क्या कर होते हैं, कंप्रेस करके उन्हें सिलेंडर में जो है भरा जाता है। तो मतलब गैसेस क्या होती हैं, हाईली कंप्रेसिबल होती है, उन्हें हम दबा कर ऐसे क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं सिलेंडर्स के अंदर, ठीक है। सीएनजी भी ऐसे है, सीएनजी भी हाईली है गैस जो है, तो उसे भी क्या करते हैं हम, कंप्रेस करके सिलेंडर्स में फिल हो जाती है वो भी इजीली, ठीक है। तो गैसेस कैसी होती है, गैसेस की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो क्या है, सबसे ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। अब बात करते हैं स्पेस की। अब हमने देखा था कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे वो कैसे थे, ऐसे 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 जुड़े हुए थे, बिल्कुल पूरा उन्होंने स्ट्रक्चर बना रखा था बिल्कुल। क्या उनके बीच में स्पेस था, नहीं ना। डेट्स वाई जो उनके बीच में स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, ये थोड़ा थोड़ा इतना स्पेस है, अदरवाइज इनके बीच में कोई स्पेस नहीं प्रेजेंट होता है। जो पार्टिकल्स है बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं सॉलिड्स के अंदर, टाइटली जो है जुड़े होते हैं। और लिक्विड के केस में क्या होता है, इसमें थोड़े थोड़े स्पेस होता है उनके बीच में, इतने ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते, तो इनका जो बीच का स्पेस है वो मॉडरेट है, ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा कम है, बीच इंटरमीडिएट है, ठीक है। और जो आपके पास गैसेस हैं उनका बीच का स्पेस कैसा है,
ये गैस के पार्टिकल्स हैं, ये उनके बीच में तो बहुत ज़्यादा स्पेस है, हाई स्पेस है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट है। उनके पार्टिकल्स कैसे हैं, दूर दूर हैं, तो इसीलिए जो स्पेस है वो गैसेस के अंदर बहुत ज़्यादा हाई प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। सॉलिड के केस में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। लिक्विड के केस में मॉडरेट होती है और गैसेस के केस में जो है मिनिमम होती है। आइए मैं आपको ब्रीफली जो एक्सप्लेन करती हूँ उस टॉपिक को कि कैसे होती है ये सब। चलिए हम डिस्कस करते हैं अब इसके बारे में। हाँ जी, सॉलिड में आपके पार्टिकल्स कैसे थे, ऐसे टाइटली पैक्ड थे ना। ये आपके किसके केस में, सॉलिड के केस में आपके पास जो पार्टिकल्स हैं ऐसे प्रेजेंट हैं। ये एक पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है। अब क्या कर रहे हैं, ये पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये थर्ड वाला पार्टिकल है, ये पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये इसके ऊपर लगा रहा है फोर्स, ये पार्टिकल इस पे, ये पार्टिकल इस पे, ये इस पे, ये इस पे। मतलब क्या बनता है मेन रिजल्ट, ये दो पार्टिकल है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये इसके ऊपर, आपस में दोनों क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं टाइटली। तो इस पार्टिकल की हम पता है ना कि ये मैटर के पार्टिकल है, ये इनके बीच में क्या है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इनके बीच में क्या है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, जिसने इन्हें क्या किया हुआ, बाइंड किया हुआ, आपस में जोड़ा हुआ है। तो ऐसे ही हमारे पास क्या है, यहाँ पे सारे पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं। तो मतलब क्या है, इसके बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होंगी, सबसे ज़्यादा हाई होंगे, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एकदम से साथ में जुड़े हुए हैं, मतलब डेफिनेट शेप से एक दूसरे के साथ ये बाइंड हुए हुए हैं। और मतलब कि इनका जो पैटर्न है वो कैसा है, रेगुलर है। पैटर्न मतलब जैसे अब अपनी क्लासरूम में बैठते हैं, बेंचेस लगे हुए हैं, पूरे रेगुलरली लगे हुए हैं, एक बेंच पे पूरा क्या है, 3-3 बच्चे बैठेंगे, मतलब क्या है, पूरे अच्छी वाली सीक्वेंस में है। तो ये सारी अच्छी वाली सीक्वेंस में लगे हुए हैं, बिल्कुल रेगुलर सीक्वेंस में लगे हुए हैं, आपस में टाइटली पैक्ड हैं और एकदम से जुड़े हुए हैं। ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो मतलब क्या, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो इनके बीच में वो क्या है, हाई है। हाँ जी, अब हम बात करते हैं लिक्विड की। ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, लेकिन लगा तो ये भी फोर्स रहे हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू जो सॉलिड में थे वो क्या है, थोड़े इनके बीच में दूर दूर है, स्पेसिंग ज़्यादा है। स्पेसिंग ज़्यादा होएगी तो फोर्सेस जो है थोड़ी कम उसके साथ लगेंगे, स्ट्रेंथ के साथ लगेंगे फोर्सेस की। ये पार्टिकल भी फोर्स लगा रहा है, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड में क्या था, दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास थे। तो इसी में क्या आएगा, सब ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है। स्पेस प्रेजेंट होने की वजह से फोर्सेस लग तो रही हैं लेकिन थोड़ी कम लग रही हैं। तो इनकी जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, एक दूसरे को जो अट्रैक्शन करने की जो फोर्स है, पावर है, वो कैसी हो जाएगी, मॉडरेट हो जाएगी, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा हाई। अब बात करते हैं गैसेस की। गैस का एक पार्टिकल है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। क्या हो गया इनके बीच में, स्पेसिंग, ये स्पेसिंग क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। फोर्स तो ये भी लगाएंगे, लेकिन ये इसके ऊपर लगा रहा है इतनी दूर से, ये इसके ऊपर लगा रहा है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या है, स्पेस है, डिस्टेंस है इनके बीच में। तो क्या होएगी, उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं लगेगी जितनी इंटेंसिटी के साथ इस लिक्विड में लग रही थी, जितनी इंटेंसिटी के साथ इस सॉलिड में लग रही थी। तो उतनी इंटेंसिटी के साथ जो गैसेस है वो नहीं लगा पाएगा। तो डेट्स वाई जो इसके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसी होती हैं, मिनिमम होती हैं, ठीक है। यहाँ से आपके पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वाला जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपको लगेगा कि मैम ये तो लिक्विड है या सॉलिड है या गैसेस है, लेकिन असल में वो क्या होंगे, देखते हैं, बात करते हैं इन एग्जांपल की। पहला आपके पास एग्जांपल है शुगर का, सोल्ट का। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम ये शुगर और सॉल्ट तो लिक्विड का एग्जाम्पल होना चाहिए, क्यों, कैसे,
मैं पूछूँगी क्यों, कैसे? अब आप कहोगे मैम अगर हम शुगर लेते हैं एक बाउल में तो जो शुगर है वो उस बाउल की शेप ले लेती है। जैसे आपने डिफ़ाइन में बताया कि हम पानी है एक उसके अंदर कंटेनर के अंदर ऐड करते हैं तो जो पानी है उस कंटेनर की शेप ले लेता है। तो सिमिलरली ये शुगर है, सॉल्ट है, अगर हमने ये भी किसी बाउल या किसी कंटेनर में ऐड करते हैं तो ये उन्हीं की शेप ले लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ये भी तो आपके पास लिक्विड होने चाहिए, लेकिन ये सॉलिड क्यों है? वाई दे आर सॉलिड? क्यों ये सॉलिड? इसलिए है क्योंकि अगर हम इसे किसी कंटेनर या किसी बाउल में ऐड करते हैं, इनका सारा जितनी सारी हैं वो सारे शेप मतलब वो सारा लेते हैं ना शेप, लेकिन जो उसका सिंगल क्रिस्टल्स हैं शुगर के, उनकी शेप तो चेंज नहीं होती। शुगर की शेप है वो तो सेम रहती है ना। जो अगर हमने क्या किया, क्वांटिटी वाइज ली है, हमने 50 ग्राम शुगर ली है, 50 ग्राम बाउल में डाल दी है, तो 50 ग्राम शुगर वाले बाउल जो वो शेप लेगा ना कंटेनर की, वो बाउल की। लेकिन जो उसका सिंगल क्रिस्टल्स हैं शुगर के, वो तो चेंज नहीं होंगे ना शेप, वो तो चेंज नहीं करेंगे ना। डेट्स वाई ये आपके पास क्या है, सॉलिड है, लिक्विड नहीं है। क्योंकि हम बात करते हैं सिंगल चीज़ की, सिंगल पार्टिकल्स की, वो तो सॉलिड स्टेट में ही है, उनके पास डेफिनेट शेप है, उनका डेफिनेट वॉल्यूम है। डेट्स वाई शुगर एंड सॉल्ट आर सॉलिड। अब आप मुझे एक एग्जांपल और आता है आपका, जिससे हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, अब आपका सेकंड एग्जांपल आता है। आप मुझे कहते हो कि मैम कि अगर हमने एक रबड़ बैंड ली है, एक हमने क्या ली है, रबर बैंड ली है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने रबड़ बैंड को क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। हमने रबड़ बैंड को स्ट्रेच कर दिया, अब वो क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया, स्ट्रेचिंग पावर है उसकी, स्ट्रेच कर गई है। वो सॉलिड कैसे हो सकती है? आपने जबकि कहा है कि सॉलिड कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, तो वो स्ट्रेच कैसे कर सकती है? हाँ जी बेटा, जब रबड़ बैंड को हमने क्या किया है, स्ट्रेच किया है, उसके बाद स्ट्रेच करने के बाद हमने क्या किया है, वो जो फोर्स हम उसके ऊपर अप्लाई कर रहे थे, उस फोर्स को हमने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। तो रबड़ बैंड क्या हो जाएगी, दोबारा से अपनी शेप में आ जाएगी। ठीक है, दोबारा से अपनी शेप ले लेगी। इसीलिए वो क्या है, सॉलिड है। जब हमने उसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की थी, जब हम उस एक्सटर्नल फोर्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, हम उसे हटा देते हैं, तो वो दोबारा से अपनी शेप को क्या करती है, रिगेन कर लेती है, दोबारा से अपनी शेप में आ जाती है। डेट्स वाई रबड़ बैंड क्या है आपके पास, सॉलिड है। एक थर्ड एग्जाम्पल और आपको ले सकते हो, एक स्पंज होता है जो, अब आप कहोगे स्पंज मैम ये तो कंप्रेसिबल है, इसको हमने कंप्रेस करते हैं तो अपनी शेप को ये चेंज कर लेता है। जबकि आपने कहा है कि सॉलिड तो कंप्रेसिबल नहीं होते, फिर भी ये कंप्रेसिबल कैसे है? तो स्पंज में क्या होता है, ये स्पंज है, स्पंज के अंदर क्या होता है, पोर्स होते हैं इतने इतने, उन पोर्स के अंदर क्या होती है, हवा भरी होती है, एयर होती है उनके अंदर। जैसे ही हम उस स्पंज को प्रेस करते हैं, हमने प्रेस किया है, वो हवा क्या हो गई, बाहर निकल गई है। इसकी वजह से उसने अपनी शेप क्या कर ली है, चेंज कर ली है। लेकिन जैसे ही हमने जो उसके ऊपर हमने क्या करा, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके इसे कंप्रेस कर रहे हैं, इस स्पंज को हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। इसके बाद क्या हो रहा है, हवा बाहर निकल गई है पोर्स से, इसने अपनी शेप कैसे कर ली है, चेंज कर ली है। अब क्या कर रहे हैं, हमने जो फोर्स है इसको रिमूव कर दिया, हटा दिया है हमने, तो स्पंज के जो पोर्स है उसके अंदर दोबारा से क्या हो जाएगी, हवा फिल हो जाएगी, दोबारा से अपनी शेप क्या कर लेगा, रिगेन कर लेगा। इसीलिए ये भी क्या है, सॉलिड है। तो कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, ये उन सारे केसेस में से 3 एक है, शुगर वाला, स्पंज वाला, रबड़ बैंड वाला। बाकी सॉलिड, लिक्विड, गैस को मैं ये सारी मेन जो प्रॉपर्टीज़ है मैंने आपको डिस्कस कर दी, मैंने आपको बता दी। एक बार इसे अच्छे से रीड कर लीजिए, बुक से भी रीड कर सकते हैं, बट जितने एग्जाम्पल जो के बनते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। ये आपका स्टेट्स ऑफ मैटर वाला टॉपिक जो है यहीं पे ख़त्म है। इसमें जो है मैंने आपको बेसिकली सारी चीज़ें बता दी, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस क्या क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या होती हैं, शेप्स के बारे में बता दिए, जो सॉलिड है। ठीक है, एक बार आप उसे बुक से पढ़ लेना, इनकी जो डिफरेंस मैंने आपको बताए थे, शायद आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, उसे ब्रीफली देख लेना। अगर आपको फिर भी कुछ भी समझ में ना आए, कुछ भी चीज़ समझ में ना आए, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है मुझे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो मैं रिप्लाई है इसकी जो 4th वीडियो आएगी चैप्टर की, उसमें दूंगी। तो हम अब एक टॉपिक और है छोटा सा, टेम्परेचर के ऊपर, वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आपकी अगली वीडियो में मिलेगा आपको।
हाँ जी, टेम्परेचर को हम 3 जो है यूनिट्स में पढ़ते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट। जो हमारे पास ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की जिसमें टेम्परेचर जो मेनली मेंशन होता है वो केल्विन होती है, ठीक है। ऐसा ही मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है जो आपके पास टेम्परेचर की, वो केल्विन होती है। जो 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है, 273 केल्विन के इक्वल होता है अप्रॉक्सीमेट। वैसे तो ये 273.5 होता है, लेकिन हमें जैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह निकालने होते हैं, कुछ सॉल्व करना होता है, तो उसमें थोड़ा डेसिमल में हमारा आंसर ना आए, तो इसलिए इसकी वजह से हम जो है इसको 273 केल्विन यूज़ करते हैं मोस्टली, ठीक है। टेम्परेचर की कितनी यूनिट्स होती है, 3 यूनिट्स। ये टेम्परेचर 3 मतलब कि 3 यूनिट्स नहीं कह सकते, 3 आपको मोस्टली जो प्रेजेंट होगा टेम्परेचर लिखा होगा कहीं पे, तो किसमें होगा, सेल्सियस में होगा, डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट। जो स्टैंडर्ड यूनिट है जिसमें मैक्सिमम आपको टेम्परेचर प्रेजेंट दिखेगा वो केल्विन में दिखेगा। जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो 273 केल्विन के इक्वल होती है। आगे भी हैं न्यूमेरिकल्स जो आपके आएंगे, मैं आपको बताती हूँ कुछ। जो टेम्परेचर इन केल्विन है वो किसके इक्वल होता है, टेम्परेचर इन सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। आपको क्या है, जो केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है वो किसके इक्वल होता है। अगर आपको टेम्परेचर केल्विन में निकालना है उसके लिए क्या फॉर्मूला है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर आपको कोई डिग्री मतलब कि केल्विन में दिया हुआ टेम्परेचर, तो एग्जांपल लेते हैं। आपको दिया हुआ है कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनटू डिग्री केल्विन। आपको क्या दिया हुआ है, 25 डिग्री टेम्परेचर दे रखा है सेल्सियस में, जो कि किसी भी कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो टेम्परेचर इन केल्विन का फॉर्मूला क्या है, हमें क्या निकालना है, केल्विन में निकालना है। सेल्सियस में दे रखा है तो 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिग्री, तो यहाँ से आपका क्या आंसर बन जाएगा, 298 डिग्री केल्विन, ठीक है। अगर आपको टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है, टेम्परेचर केल्विन में निकालना है, टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है, तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करके उसको फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर आपको टेम्परेचर किस में निकालना है, सेल्सियस में निकालना है, तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273 डिग्री। तो ठीक है, अगर आपको टेम्परेचर किस में निकालना है, सेल्सियस में निकालना है, तो टेम्परेचर इन केल्विन में से आप क्या करोगे, 273 डिग्री को डिडक्ट कर दोगे, ठीक है। एग्जाम्पल और देखते हैं। अब आप फाइंड आउट करना है, आपके लिए होमवर्क है ये। फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे, टेम्परेचर इन केल्विन का और टेम्परेचर इन सेल्सियस का। टेम्परेचर इन केल्विन किसके इक्वल होता है, टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। और अगर आप में से क्या करना है, सेल्सियस में निकालना है, तो माइनस कर देंगे 273। तो आपके लिए होमवर्क है, कन्वर्ट 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनटू डिग्री केल्विन, ठीक है। अगला है कन्वर्ट 92 डिग्री केल्विन टेम्परेचर इनटू डिग्री सेल्सियस। इसको प्रैक्टिस करके देखना, सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना है, आपका आंसर जो है निकल जाएगा इजीली। हाँ जी, आपको आई होप आपको सारे टॉपिक जो हैं क्लियर हो गए होंगे। 3 टॉपिक्स हमने जो मेन पढ़े हैं, डिफ्यूज़न पढ़ी है, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा है, उनके बीच का डिफरेंस पढ़ा है, और ये टेम्परेचर के कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं, टेम्परेचर का कैसे फाइंड आउट करते हैं ये पढ़ा है। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी आप एक बार इनकी प्रैक्टिस करना, न्यूमेरिकल्स की, आपको अच्छे से क्लियर होगा। और अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से भी रीड करना चैप्टर को। मोस्टली मैंने एग्जाम्पल जो डेली यूज़ वाले वो यूज़ किया, और जो मोस्टली एग्जाम्पल आपको आपकी बुक में से मिलेंगे, ठीक है। और हार्डली अब इस चैप्टर के 2 टॉपिक्स रह गए हैं,
कैन मैटर चेंजेस इट्स स्टेट्स और एक इवेपोरेशन, जो आपकी जो आगे आने वाली 2 वीडियोस है उसमें चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको फिर भी जो मैंने अभी तक पढ़ाया है फिर भी कोई डाउट रहता है उसको कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो क्वेश्चंस, तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं उसमें आपको जो है रिप्लाई दूँगी, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि थोड़ी नॉलेज जो है उन्हें भी मिल सके। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि जो मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स आती रहती हैं वो आपको टाइमली मिलती रहे और आप अपना स्टडी करते रहें, ठीक है। ये वीडियो यहीं पे एंड होती है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय।